मेरा नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत इस उद्घोष श्री राम क्रांति के सत्र में। सत्र का प्रारंभ हम प्रभु स्मरण से करेंगे। आइए भजन मंडली के साथ हम भी प्रभु के स्मरण में अपने को डुबोए। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 अभी तक हमने सुना एक कवि के कविता के माध्यम से प्रभु राम के वन गमन की कहानी। लेकिन अब हम तुलसीदास जी के मानस के आधार पर एक बार उसका पुनर्विचार करते हैं। ये बात तो निश्चित है कि यह देवताओं का षड्यंत्र था। कैकई माध्यम बनाई गई थी। कैकई के दिमाग में ये विचार उसका अपना नहीं था। राम जी जब वापस आते हैं और अयोध्या में आकर प्रवेश करते हैं तो जैसा हमने सुना कि पहले दिन दशरथ जी ने शीशे में अपना जो ही चेहरा देखा, उनको सफ़ेद बाल दिखाई दिए। तो उनके मन में आया कि अब इसको राज्याभिषेक तो किसी करना ही है, इसलिए पंडितों को बुलाया और कहा कि मैं राज्याभिषेक करना चाहता हूँ बड़े बेटे का, इसलिए शुभ मुहूर्त बताओ। तो सब पंडितों ने देखकर कहा कि राजन, शुभ मुहूर्त कल प्रातःकाल ही है, और कल प्रातःकाल यदि नहीं होगा तो न जाने कितने साल के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आएगा। राजन बहुत परेशान हो गए, क्योंकि भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है एक दिन में। तो पंडितों ने कहा कि देखिए, यदि आपको करना है तो कल ही करिए, नहीं तो फिर टाल दीजिए। राजन ने तय कर दिया कि कल प्रातःकाल राज्याभिषेक होगा। ये सूचना मिलते ही देवताओं में खलबली मच गई और सब ब्रह्मा जी के पास गए कि पितामह ये क्या हो रहा है। परमात्मा हमको आश्वासन देकर गए थे कि मैं राक्षस जाति का सर्वनाश करूंगा, मैं इस देश को पूरी तरह दुष्टों से मुक्त करूंगा,
निश्चरहीन करूं मही उनकी प्रतिज्ञा थी। तो ये राजनीति में जा रहे हैं और राजा बनकर तो ये काम नहीं कर सकते, इसलिए कुछ उपाय कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, मैं तो कुछ उपाय नहीं कर सकता हूँ, तुम सरस्वती माँ से बात करो, वो कुछ उपाय कर सकती तो हो सकता है। देवता सरस्वती माँ के पास गए और सरस्वती जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी कोई सहायता करती हूँ। वो भूलोक में आई और अयोध्या में सबसे अधिक कमजोर मन का व्यक्ति कौन, जिसको वो भ्रमित कर सकती है, वो मंथरा मिली। माने मंथरा किसी के षड्यंत्र से नहीं मिली। मंथरा चूंकि कुबुद्धि की थी, इसलिए उसको कोई भी गलत बात समझाई जा सकती थी और संयोग से वो कैकेयी की सहायिका थी। तो मंथरा की बुद्धि सरस्वती माँ ने बदल दी। बस मंथरा ने उसके हिसाब से कैकेयी को, रामायण में आता है कि जब मंथरा कैकेयी से कहती है तो कैकेयी वादिवाद करती है, क्या पागल हो तुम राम, अरे वो तो मेरे भरत से भी अधिक प्यारा है, वो कभी ऐसा नहीं हो सकता। मंथरा ने कहा कि देखो राम राज्याभिषेक बन रहा है, अपने छोटे भाई की अनुपस्थिति में बन रहा है, और ये इसके बाद भरत को ये करेगा, ये शत्रुघ्न करेगा, ऐसी सारी बातें की। लेकिन अंत में मंथरा जीत गई और कैकेयी का दिमाग फिर गया और वो घटना हुई। अब इसके पश्चात क्या क्या घटनाएं होती हैं, पहले हम चौपाई सुनेंगे और इसके पश्चात उसकी व्याख्या करेंगे और हम सुनेंगे कि तुलसीदास जी किस प्रकार इस संपूर्ण घटनाक्रम का वर्णन कर रहे हैं। आइए चौपाई सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ा, मातु करिय सोई आज, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मात करे सोई आजू। राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुर काजू। राम जाई वन राज तजी, होई सकल सुर काजू। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब मुख आजू। नौ गयंद रघुबीर मना, राज अलान समाना। नवगंध रघुबीर मनो, राज अलान समाना। छूट जानी बन गवन सुनी, उर आनंद अधिकाना। छूट जानी बन सुनी, उर आनंद अधिकाना। जौन जाओ बन ऐसे हो काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। जो न जाओ मन ऐसे हूँ का
पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। मुनिगण मिलन विशेष बना, सबहि भांति हित मोरा। मुनिगण मिलन विशेष बना, सबहि भांति हित मोरा। तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोरा। पितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कैकेयी के 2 वर मांगने के कारण दशरथ जी मूर्छित हो गए और फिर कैकेयी ने सुमंत्र जी को बुलाकर राम को बुलाने का आदेश दिया। राम जी आए और देखा पिताजी अचेत अवस्था में बैठे हैं। तो उन्होंने पूछा माँ से, कैकेयी माँ क्या हो गया पिताजी को? कैकेयी ने कहा कि राम, पिताजी तुम्हारे मोह में वशीभूत होकर अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए हैं। कहाँ तो ये प्रतिज्ञा थी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और कहाँ राजा अपने वचन के पालन करने में प्रमाद कर रहे हैं। राम जी ने पूछा क्या आदेश था पिताजी का, आप बताइए। तो कैकेयी ने कहा कि मैंने 2 वर मांगने थे, वो 2 वर मांग लिए। पहला वर, भरत को राज्याभिषेक होना चाहिए। ये सुनते ही राम बड़े प्रसन्न हो गए। अरे वाह, मेरा भाई भरत वो राजा बनेगा, इससे अच्छी बात क्या होगी। मैं तो पहले ही पिताजी कह रहा था कि पिताजी ये पुरोहित वालों ने जो कहा है इसमें क्या रखा है। अभी दोनों भाई मेरे पास यहाँ नहीं हैं, उनको आने दीजिए। और भरत सरी का भाई अनुपस्थिति में मेरा राज्याभिषेक मुझे स्वीकार नहीं था। और यदि पिताजी ने ये वर दे दिया तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और जो ही दूसरा राज्य कहा, दूसरा वर कहा, तुमको 14 वर्ष का वनवास। ये वनवास सुनते ही तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी इतने उतावले हो गए जैसे कोई हाथी, उसके पैर में रस्सी या चेन बंधी हुई है, नौजवान हाथी है, वो उसको छुड़ाने के लिए बहुत परिश्रम कर रहा है, बहुत व्याकुल है। अचानक चेन टूट जाए और हाथी खुशी से नाचता हुआ भाग जाए, ऐसी राम जी की अवस्था थी। राम जी को राज्याभिषेक वाली चेन से बांधा गया था। राम जी उसको छुड़वाने के लिए बहुत मन में व्याकुल थे और अपने आप छूट जाने के बाद वो प्रसन्न हो गए। अर्थात राम जी का वन में जाना निश्चित था। माता पिता की आज्ञा एक बहाना था। विश्वामित्र का आदेश अर्थात संतों का, देवों का, देव मंडल का आदेश, यह राम जी के लिए वन जाने का निश्चित कार्यक्रम था। राम जी ने कहा कि माँ, इससे बड़ा मुझे और क्या पुरस्कार मिल सकता है।
मैं वन में जाऊंगा, सारे मुनियों से मेरी वार्ता होगी, उनसे मिलना जुलना होगा, प्रकृति के पास रहूंगा, इतना आनंद आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि पिताजी की आज्ञा पालन करने का धर्म, इसका पुण्य मुझको मिलेगा। रघुकुल की रीति के पालन करने का पुण्य, इसका यश मुझको मिलेगा। इसलिए राम जी ने कहा कि माँ बिल्कुल ठीक, मैं अभी आता हूँ और पिताजी की इच्छा के अनुसार मैं वन में जाऊँगा। राम जी सबसे पहले माँ कौशल्या के पास गए विदा लेने के लिए। अब कौशल्या तो दुविधा में पड़ गई। कौशल्या तो उसको देखते ही चिल्ला रही थी कि अरे राम, तुम्हें इतनी देरी हो गई, राज्याभिषेक का समय हो रहा है और तुम अभी तक घर महल से नहीं निकले, ऐसा वैसा बोल रही थी। राम जी ने कहा, माँ पिता दीन मोई कानन राजू, मुझे पिताजी ने जंगल का राज्य दिया है। क्या मतलब? राम जी ने सारी कहानी बता दी। अब कौशल्या बहुत चिंतित हो गई। मना भी करे तो कैकेयी का विरोध, हाँ करे उसके मन का विरोध। और राम जी बड़े खुश कह रहे हैं, माँ मेरा बहुत बड़ा काम होने वाला है जंगल में, माँ मैं बहुत खुश हूं। अंत में कैकेयी ने कहा कि देखो, केवल पिता की आज्ञा होती तो माँ के नाते मैं उसको रोक सकती थी। अब तो पिता और माँ दोनों की आज्ञा है, इसलिए मैं इसमें बाधक नहीं बन सकती। देखो, यह है बड़ी रानी का त्याग। वो राम की माँ कैकेयी को मानकर कह रही है कि यदि माँ और पिता दोनों का आदेश है, मैं बीच में बाधक नहीं बनूंगी। इसके दो पक्ष हैं। एक बात तो सही है कि राम जी कैकेयी के पास बहुत रहते थे, कैकेयी बहुत प्यार करती थी, कैकेयी जरा अधिक सक्रिय थी तीनों रानियों में, युद्ध कला की जानकार थी, दशरथ के साथ युद्ध में जाया करती थी, दशरथ के लिए वो प्रिय थी, उसका रथ भी चलाती थी, सब प्रकार के दशरथ की सहायता करती थी। तो स्वाभाविक है कि दशरथ की प्रिय रानी थी। और कौशल्या बड़ी थी तो थोड़ी उपेक्षित तो होती है बड़ी। तो इसलिए कौशल्या ने राम जी को ये कहा कि तुम्हारी माँ और पिता दोनों ने आदेश दिया है। और दूसरी बात, कैकेयी के महत्वाकांक्षा को सब लोग जानते थे। ये ठीक है कि मंथरा के कारण सब कुछ हुआ, लेकिन कैकेयी का भी अपना स्वभाव था, और इसलिए कहीं राजमहल में द्वंद्व ना हो जाए, कौशल्या ने अनुमति दे दी। राम जी बहुत प्रसन्नतापूर्वक वन में प्रस्थान करते हैं। अब वन में प्रस्थान करने के समय लक्ष्मण जी बीच में आते हैं। राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत विस्तार से लिखा है। लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा हो गए और दशरथ जी के बारे में ऐसी ऐसी खराब खराब बातें कही जो सुनने लायक भी नहीं है। सबसे पहले लक्ष्मण जी गए माँ के पास, कौशल्या के पास। बड़ी माँ, ये क्या हो गया पिताजी को? एक रानी के वश में वशीभूत हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बुढ़ापे में ऐसा हो गया। गुस्सा हो रहे थे। बड़ी माँ, मैं नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। अब कौशल्या भी, उसके मन में कमजोरी तो थी ही। कहा, बेटे तुम ठीक कह रहे हो, बेटे तुम ठीक कह रहे हो। कौशल्या का समर्थन। लेकिन राम जी के सामने लक्ष्मण पड़े और लक्ष्मण ने राम जी से कहा, भैया क्या तुम लोग क्षत्रिय होकर भी सत्य को धर्म मानते हो, ये सत्य है क्या? सुनाया। तब राम जी ने उनको समझाया कि लक्ष्मण, सत्य और धर्म क्या होता है
माता पिता की आज्ञा ही सत्य है। लेकिन इस पृष्ठभूमि में या इसमें भूमिका में सुमित्रा की भूमिका बहुत विलक्षण थी। एक माँ ऐसी भी हो सकती है, ऐसा लगता है कि पन्नाधाय की कहानी फिर से आ गई। पन्नाधाय जिसने अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए अपने बेटे की बलि चढ़ा दी, एक सामान्य धाय होकर, सामान्य दासी होकर राजवंश को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान, ये इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है। सुमित्रा उसी प्रसंग को दोहरा रही है। पहले हम चौपाई सुनेंगे और इसके पश्चात इसकी व्याख्या करेंगे। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मातु पिता गुरु प्रभु फिर, मातु पिता गुरु स्वामी सिखा, सिर धरि करहि शुभाया। मातु पिता गुरु स्वामी सिखा, सिर धरि करहि शुभाया। लहेउ लाभ तिन्ह जन्म कर, नकर जन्म जग जाया। लहुलावती न जन्म कर, नकर जन्म जग जाया। तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। तात तुम्हार मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। अवध जहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसिया राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जो पेशिया राम बन जाई, अवध तुम्हार काज कछु नाही। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण के नाई। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से सकल प्राण की नाई। श्री राम जय जय राम। 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 लक्ष्मण जी जब राम जी के पास गए, पहले तो बहुत नाराज हुए, कुछ अप्रिय शब्द भी बोले। राम समझाते रहे। राम को एक बार कठोर वाक्य बोलना पड़ा। लक्ष्मण, अब तुमने पिताजी के बारे में कुछ भी कहा तो मेरा तुमसे रिश्ता बंद। बस लक्ष्मण विनम्र हो गए। वो किसी भी अवस्था में राम को नहीं छोड़ना चाहते थे और वो फिर राम जी के साथ वन में जाने के लिए जिद करने पड़े। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण,
धर्म क्या है, सत्य क्या है। अरे जो माता पिता गुरु स्वामी के आदेश का पालन करता है उसी का जन्म सार्थक है, अन्यथा बाकी लोगों का जन्म व्यर्थ है। और यदि तुम चलना चाहते हो, पहले तो राम जी ने समझाया यहीं रहो, ये करो, लेकिन राम जी को लगा कि यहाँ रहेगा तो पता नहीं क्या करेगा। ये जैसा इसका विचार है तो साथ चलना ही ठीक है। खैर कहा कि चलो मेरे साथ चलना है, आओ माँ से अपने अनुमति ले आओ। दौड़ के आए सुमित्रा के पास। सुमित्रा तो मानो पूरी भारत माता की प्रतीक बन गई है। अरे लक्ष्मण, तुम्हारे माता पिता तो सच में माँ सीता है, पिता राम है। जन्म देने वाले माता पिता कुछ और हो सकते हैं, लेकिन जीवन देने वाले माता पिता कोई और होता है। हम सबको जन्म देने वाले माता पिता हैं, लेकिन हमको जीवन की दिशा, हमको जीवन देना, यह कोई गुरु होता है, कोई साथी होता है, कुछ मित्र लोग ऐसे हो सकते हैं। तो सुमित्रा वही कहती है, लक्ष्मण राम तुम्हारे पिता हैं, सीता तुम्हारी माँ है, और जहां राम रहते वही अवध है। इसलिए यदि राम और सीता वन में जा रहे हैं तो तुम्हारा अवध में कुछ काम नहीं, तुम भी जाओ। लक्ष्मण तो अनुमति लेने आए थे, यहां तो अनुमति क्या, आदेश मिल रहा है। और यहां तक कहा, लक्ष्मण राम तुम्हारे ही भाग्य से वन में जा रहे हैं और कोई कारण नहीं है। देखो, जिस बात को कौशल्या नहीं समझ पाई, जिस बात को कैकेयी नहीं समझ पाई, जिस बात को दशरथ नहीं समझ पाए, लक्ष्मण तो खैर अलग प्रकार के थे, वशिष्ठ नहीं समझ पाए, वह सुमित्रा समझ रही है। क्योंकि लक्ष्मण तो आखिर उन्हीं के बेटे थे। उसको मालूम है कि लक्ष्मण कौन है। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं, और शेषनाग के अवतार होने के कारण लक्ष्मण धरती की ताकत के प्रतीक हैं। और राम जी वन में जा रहे हैं धरती की ताकत को ही बलशाली करने के लिए। इसलिए सुमित्रा कह रही है कि लक्ष्मण पुत्र, राम तो तुम्हारे काम के जा रहे हैं, इसलिए तुम जाओ, अवश्य जाओ। और केवल जाओ नहीं, क्या क्या तुमको ध्यान रखना है, यह भी माँ सुमित्रा समझा रही है। आगामी चौपाई में बढ़ने के पहले मैं सभी श्रोता भाई बहनों को एक निवेदन करता हूँ। माताओं, आप सीता नहीं बन सकती हैं, मैं मान सकता हूँ। सीता बनने के लिए तो वनवासी क्षेत्र की माताओं में वो साहस है, लेकिन नगरीय क्षेत्र में आप सुमित्रा तो बन सकती हैं। अपने बेटे को तो समझा सकती हैं, जिसको आपने जन्म दिया उसको जीवन तो दे सकती हैं। और सुमित्रा का उदाहरण आपके सामने है कि लक्ष्मण अनुमति मांगने आया और सुमित्रा आदेश दे रही है। आदेश नहीं, उपदेश भी दे रही है। और क्या उपदेश दे रही है, आइए चौपाइयों में सुनते हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय। राम सिया राम। लक्ष्मण से कह रही हैं कि बेटे, राम के साथ जाना इससे बड़ा सौभाग्य दूसरा नहीं है।
क्योंकि राम सबके प्राण प्रिय हैं। राम जीवन की मुख्य धारा है और इसलिए तुमने, वो तो अनुमति मांग ही नहीं रहा था, ये तो आदेश दे रही थी तुम जाओ, जरूर जाओ। और एक बहुत बड़ी बात कह दी। शायद वो बात मुझे इस मंच से कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, थोड़ा संकोच है, लेकिन चूंकि तुलसीदास जी ने लिखी, मैं उन्हीं का स्मरण करके कह रहा हूं। सुमित्रा जी कहती हैं, जो मां अपने संतान को प्रभु राम के काम के लिए प्रेरित नहीं करती हैं, वो माताएं पुत्र जन्म देने की बजाय बांझ रहना ही उचित था, क्योंकि वो माताएं पशु के समान संतान को जन्म दे रही हैं। माताओं, इसको आप इस ढंग से लीजिए। आपने संतान को जन्म दिया, लेकिन आप मां हैं, संतान को जीवन भी आपको देना है, संतान को जीवन लक्ष्य भी आपको देना है। और जब तक वो मां के दूध पर निर्भर है, तब तक आपके विचारों के ऊपर ही वो निर्भर है। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही संतान होगी। यद्यपि रामायण में वर्णन नहीं, लेकिन मैं सोचता हूं कि शायद लक्ष्मण जी का चरित्र सुमित्रा जी ने, लक्ष्मण जी जब गर्भ में रहे होंगे तो जैसे बेटे की कल्पना की वैसा ही बेटा हुआ। आज के विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि कोई भी मां जैसी संतान चाहेगी, प्रसव के 9 मास में जैसा चिंतन करेगी, उसके कुछ विधियों का पालन करेगी, हर महीने की जो उत्सव मनाए जाते हैं उसको ठीक से पालन करेगी, तो मां अपनी इच्छा के अनुसार संतान को जन्म दे सकती है, उसका संस्कार बना सकती है, जन्म के साथ जीवन दे सकती है। तो सुमित्रा जी यही कह रही हैं देश की माताओं को, बड़े बड़े घर में रहने वाली माताओं को। सुमित्रा जी स्वयं एक राजा की पत्नी थी। वैसे यही एक बात बताना शायद उचित होगा। हम सबको लगता है कि दशरथ की 3 रानियां थीं, लेकिन वाल्मीकि रामायण कहती है कि दशरथ की 350 रानियां थीं। ये 3 तो पटरानियां थीं। दशरथ जिस किसी युद्ध में जाते थे 10-15 ले आते थे। ये उस समय की परंपरा थी, और इसीलिए लक्ष्मण नाराज भी हो रहे हैं कि क्या है ये पिताजी का व्यवहार। शायद यह धरती की ताकत का स्वभाव है। किसी के भी अन्याय को नहीं सहन कर सकती है धरती की ताकत। जहां तक चाहे धर्म हो, चाहे हिंदुत्व हो, चाहे राम हो, उससे भी विवाद करेगी। बाद में समर्पण करेंगे हिंदुत्व के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, लेकिन अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना ये धरती की ताकत का स्वभाव है। वही लक्ष्मण का स्वभाव सुमित्रा बता रही है, और वही बात सब माताओं को कह रही है कि अपने संतान को जीवन भी दो, संतान को जीवन लक्ष्य दो। अब तो विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी बच्चे के मस्तिष्क के जो सेल्स हैं, 5 से 7 वर्ष की आयु तक 70 से 80% सेल
संस्कारित हो जाते हैं, उनका संपूर्ण भावी जीवन 5 से 7 वर्ष की आयु में तय हो जाता है। मैं अमेरिका में एक परिवार में था। रविवार का समय था, वहाँ अलग अलग कॉलोनीज में अलग अलग क्लब बने हुए हैं। तो एक एल्डरली लोगों का, बड़ी उम्र के लोगों का एक क्लब था, और उस क्लब के लोग घर घर में जाकर विशेष रूप से माता पिता की काउंसलिंग करते थे, उनको सलाह देते थे। तो जिस घर में था उस घर में आए 3 लोग, और परिवार की जो माँ थी, पिता थे, उनके साथ वार्ता हो रही थी। वार्ता में क्या बता रहे थे? वो माँ को कह रहे थे, देखिए आपका बेटा माली छत पर खेल रहा है और छत से वो कूदना चाहता है। आपने उसको मना किया, आपने अपने बेटे के साथ अन्याय किया। क्यों? यदि कूद जाता तो टांग टूटती, टांग जोड़ने का अस्पताल में व्यवस्था है, लेकिन आपने उसको मना किया, ब्रेन सेल टूट गए, उसको जोड़ने का, पुनर्जीवित करने का कोई उपाय नहीं है। बच्चे को जो चाहे करने दो, क्योंकि ये उसका खेल नहीं है, उसकी लर्निंग है। वो समाज के साथ एक बहुत भोले भाव से प्रकृति के साथ खेलता है, वो सीखता है। कहने का अर्थ ये है कि जब तक वो विद्यालय नहीं जाता, आजकल की बात अलग है कि कक्षा प्री क्लास में 3 साल के बच्चे ही, प्राचीन काल में तो 7-8 साल के पश्चात यज्ञोपवीत होता था। तो वो गुरु के आश्रम में जाते थे, विद्यालय में जाते थे। तब तक घर में ही माँ उनकी गुरु होती थी। सारा प्रशिक्षण माँ के द्वारा होता था। तो यहाँ पर सुमित्रा जी भी इस देश की माताओं को कह रही हैं कि माताओं, अपने संतान को राम जी के कार्य के लिए प्रेरित करो। और आज के राम जी का एक ही अर्थ है, धर्म, हिंदुत्व, भारत माता, राष्ट्र की सेवा। अब राष्ट्र की सेवा करने के अलग अलग ढंग हो सकते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रतिभा हो सकती है, वो सबके लिए स्वतंत्रता है। लेकिन अपने जीवन में इतनी कृतज्ञता का भाव आना चाहिए कि समाज ने हमको इतना दिया, भारत माता ने हमारा जीवन पोषण किया, धरती माता ने हमको पूरा जीवन बनाया, हम भी धरती माँ, भारत माँ, धर्म, देश, समाज के लिए कुछ दे, कुछ उसकी भलाई के लिए करे। एक विचार करो, सारे महापुरुषों के चित्र को एक साथ अपने कमरे में देखो और अपने मन से सवाल पूछो, इन सारे महापुरुषों ने अपने जीवन में ऐसा क्या किया कि उसके चित्र आपके कमरे में लगे हैं? वो कॉमन पॉइंट क्या है? एक ही बात, सबने समाज की सेवा की, सबने समाज के लिए त्याग किया। तरीके अलग अलग होंगे, जो समाज के लिए त्याग करेगा, जो समाज की भलाई के लिए जीवन देगा, वही धर्म है, उसी का सम्मान होगा। और इसलिए इस देश की प्रत्येक माताओं को सुमित्रा बनने का आह्वान, लक्ष्मण को आदेश, आशीर्वाद नहीं आदेश, जाओ राम के साथ जाओ, और राम के साथ जाकर क्या क्या करो
यह हम लोग अगले सत्र में सुनेंगे। अभी इतना ही। सबको नमस्कार, धन्यवाद।